अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ नहायत ही मज़ेदार से चने की दाल के पकोड़े, और ये नहायत मज़ेदार बनने वाले हैं। अक्सर जो है वो पकोड़े जो सख्त हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े भी इस तरीके से मज़ेदार, क्रिस्पी और मज़ेदार बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिया था 1 कप, मैंने चने की दाल ली थी। इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से फिर इसको हमने ग्राइंड करना है, पीस लेना है। चाहे आप सिलबट्टे पे पीसें या ग्राइंडर में पीस लें। इस तरीके से हमने थोड़े से पानी में हम इसको पीस लेंगे। जिस पानी में मैंने दाल को भिगोया था उसी पानी में हमने इसको थोड़ा सा पीस लेना है। ये देखें, इस तरीके से मैंने, ये अभी थोड़ा सा बाकी है, इसमें दाने रहते हैं, तो चम्मच की मदद से हमने थोड़ा सा इसको हिलाना है और फिर से हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल मुलायम पिस चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, कोई भी ज़रा सा भी इसमें दाना नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पालक ली है मैंने, 4 चम्मच पालक ले लें। और जब आपको बनाने हो पकोड़े तो उसी टाइम में ही आपने इसमें चीज़ें डालनी है, पालक वगैरह ये सब चीज़ें उसी टाइम ही डालनी है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाला है 2 चम्मच। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई। प्याज लूँगी यहाँ पर 1 अदद छोटी साइज़ की, ये इसमें डाल दूँगी। साथ में इसके जाएगा नमक 1 चम्मच, या हस्बे ज़रूरत चेक कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच जाएगा। हल्दी पाउडर आधी चम्मच जाएगा। और साथ में मैं अब अनार दाना डाल रही हूँ, इससे भी फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसका। अच्छा, अब इसको हम मिक्स करेंगे। अगर इसमें बैटर आपको लगे कि थोड़ा सा पतला है तो इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पानी मुझे नज़र आ रहा है, तो वो इसके लिए मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दूँगी। देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ताकि ज़रा सा भी जो लम्स वगैरह है वो ना रहे। यहाँ पे मैं हरी चटनी बना रही हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, और हरा धनिया लिया है, और नमक। इन दोनों चीज़ों को मैं काट के, हरी मिर्चें और हरे धनिया को काट के और फिर पीस लूँगी ताकि हमें आसानी हो जाए पीसने में। इस तरीके से छोटे साइज़ के हमने हरी मिर्चें भी काट ली थी, और अब मैं इसको पीस लूँगी। सिलबट्टे पे पीसे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मज़े की चटनी बनती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। इस तरीके से हमने पकोड़े डालने हैं चम्मच की मदद से। ये देखें, यहाँ पे ये खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है पकोड़ों का। इसको साइड को पलटेंगे। देखें, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत कलर आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरीके से फिर मैं और पकोड़े भी डाल दूँगी। क्या क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। ये देखें कितने, लुक कितनी खूबसूरत आई हुई है। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से और पकोड़े भी बना दूँगी। आप इसको टी टाइम में खा सकते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। और
एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखें, अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। और ये देखें, मैंने ना इसमें मीठा सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर डाला है। और ये कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से करारे से पकौड़े बन गए हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।